मीन, उत्कर्ष के कार्यों को बल देंगे। सत्ता का सार्थ समर्थन रचनात्मक प्रयास बेहतर बने रहेंगे। परिचित पर परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे। वाणी व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे। महत्वपूर्ण कार्य में समर्थन प्राप्त होगा। निजी मामले पक्ष में हल होंगे। मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। संबंधियों से संपर्क बेहतर होगा। विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता पर जोर रखेंगे। परिजनों का सानिध्य बना रहेगा। नवाचार पर जोर रहेगा। करियर कारोबार में प्रभाव बढ़ा रहेगा। प्यार से लेकर व्यापार तक 2025 की आपकी पूरी कुंडली यहां पढ़े। मीन राशि वालों के लिए 2025 का साल बदलावों भरा साल है, जो अवसरों और चैलेंज से भरपूर रहेगा। आने वाला साल आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को निखारेगा। 2025 में शनि और बृहस्पति आपके 12वें और 1वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आप अधिक खर्च, पर्सनल ग्रोथ और मान सम्मान का अनुभव करेंगे। लव एंड रिलेशनशिप, साल की शुरुआत में आपके 12वें भाव में शनि का प्रभाव प्रेम में इमोशनल दूरी की भावना ला सकता है। जैसे ही बृहस्पति साल के मध्य में आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आप रोमांटिक और सभी तरह के रिश्तों में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। साल के मध्य तक बृहस्पति के प्रथम भाव के प्रभाव से आपको फेम और करियर में वृद्धि देखने को मिलेगी। खासकर साल के शुरुआती महीनों में, जब शनि का प्रभाव थोड़ा तनाव या थकान का कारण बन सकता है। लाइफस्टाइल में बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान दें। आराम को प्राथमिकता दें। मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छे महीने अप्रैल, मई और अक्टूबर साबित हो सकते हैं। ये महीने आपके जीवन में पॉजिटिविटी, सफलता और अच्छे कनेक्शन लाएंगे। इन महीनों के दौरान जल्दबाजी में डिसीजन लेने के बजाय आराम से सोच विचार करने और लॉन्ग टर्म प्लान्स पर काम करें। अपने प्रयासों में शांत और कंसिस्टेंट बने रहें, जिससे इस साल आपको ऐसे पुरस्कार मिल सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस राशि का प्रतीक मछली का जोड़ा होता है। इस राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है। मीन राशि की दिशा उत्तर होता है। इस राशि के अक्षर दी, दू, दे, दो, चा, ची होता है। इस राशि के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती नक्षत्र के सभी चरण होते हैं। ये जल तत्व की राशि होता है। इस राशि के देवता भगवान भोलेनाथ, श्री हनुमान जी एवं देवी माता लक्ष्मी हैं। इष्ट देव श्री गणेश जी होते हैं। देव गुरु बृहस्पति को धर्म, धार्मिक संस्थाओं, ज्ञान, शिक्षा, अध्यात्म, व्यक्ति के विचार, रहन सहन का स्वामी माना जाता है। मीन राशि के लोग आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान बांटने वाले तथा सरल व्यक्तित्व के धनी होते हैं। मीन राशि के लोगों में संस्कार की प्रमुखता पाई जाती है। परिवार एवं मित्रों के सेवा में रुचि रखते हैं। राष्ट्र के प्रति भी इनका व्यवहार काफी नैतिक होता है। भौतिकता के प्रति ये सदैव लालायित रहते हैं, फिर भी धर्म के प्रति इनका अगाध प्रेम बना रहता है। इनके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण दिखता है। खेल प्रिय होते हैं और इनके स्वभाव में नरमी देखी जाती है। सहज प्रकृति, अनुशासन प्रिय, महत्वाकांक्षी, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले तथा धन प्रिय होते हैं। धर्म तथा संस्कारों के प्रति इनका आकर्षण प्रमुखता के साथ बना रहता है। धन के मामले में इनको कमी नहीं होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये उच्चता को प्राप्त करते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में तथा नेतृत्व करने के मामले में यह आगे रहते हैं। दूसरों की भावनाओं का कद्र करना, परिवार को साथ लेकर चलना तथा मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार इनकी मूल प्रवृत्ति होती है। धर्म के मामले में यह काफी कट्टर होते हैं। थोड़ी सी भी गलती ये स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण से शैक्षणिक क्षेत्र में करियर बनाना पसंद करते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में भी इनकी विशेष रुचि देखी गई है और सफलता भी प्राप्त करते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में उच्चता प्राप्त करते हैं। MBA, MCA, कानून, पुलिस सेवा, सैन्य सेवा, फायर क्षेत्र, आयुध क्षेत्र, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, रेलवे, बैंकिंग, राजनीति तथा कृषि क्षेत्र में विशेष रुचि लेते हुए करियर बनाते हैं। मीन राशि वालों की खेलकूद में जी रुचि होने के कारण कबड्डी, कुश्ती, दौड़, भाला फेंक, टेबल टेनिस सहित अन्य प्रकार के खेलों में परिवार की पुरानी रूढ़िवादिता और संकीर्ण मानसिकता के चलते खुद को बेड़ियों में बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ाने के सभी प्रयास विफल होते नजर आ सकते हैं। किसी का भी सहयोग न मिलाने से कदम आगे बढ़ाने के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करने की चाह रखते हैं
तो इन बेड़ियों से खुद को हिम्मत करके बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। धैर्य और संयम के साथ दीर्घ अवधि की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करने का प्रयास करना आपको सभी समस्याओं से बाहर निकलने में सहयोग प्रदान कर सकता है। इस स्थिति से बाहर आने हिम्मत स्वयं को करनी होगी, तब इन कठिन परिस्थितियों से खुद को बाहर निकलने में सफल हो पाएंगे। आगे सफलता नए रास्ते खोलने के लिए तैयार है। खुद के अंदर साहस और हिम्मत को पैदा कीजिए और सभी बेड़ियों को तोड़कर अपने कदम सफलता की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा के इस गोचर की वजह से आज चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे से केंद्र में होंगे। युति में होने से बुधादित्य योग बनाएंगे। साथ ही आज बुधवार के दिन चंद्रमा एक दूसरे से नवम भाव में रहेंगे। आइए जानते हैं आज का राशिफल विस्तार। आइए जानते हैं कि कल के दिन इन राशियों को भाग्य कहां से क्या लाभ दिलाएंगे। तो देखें कल का लकी राशिफल और साथ ही और कल के दिन तिथि रहेगी आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग में इस संयोग की वजह से कल के दिन के स्वामी ग्रह बुध जबकि दिन स्वामिनी माता गौरी और देवता भगवान गणेश रहेंगे। इसके साथ ही कल के दिन चंद्रमा का गोचर मीन राशि से मेष राशि में होने जा रहा है और ऐसे में कल दोपहर बाद सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से नवम पंचम भाव में रहेंगे। जबकि कल रेवती नक्षत्र के संयोग में वृद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है, जिससे कल वृषभ और तुला सहित 5 राशियों को वृद्धि योग में गौरी गणेश की कृपा का लाभ और आशीर्वाद मिलेगा। तो आइए जानते हैं कल 11 सितंबर का लकी राशिफल। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया उपरांत चतुर्थी। साथ ही कल के दिन चंद्रमा का गोचर मीन उपरांत मेष राशि में होगा और इस गोचर से चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु होकर शुभ योग बनाएंगे। जबकि चंद्रमा से कल सूर्य नवम पंचम योग बनाएंगे और कल के दिन रेवती नक्षत्र के संयोग में वृद्धि योग भी बनेगा, जिससे भगवान गणेश जी और वृद्धि योग के प्रभाव में वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि के जातक बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। आइए जानते हैं कि कल के दिन इन राशियों को भाग्य कहां से क्या लाभ दिलाए। वृषभ राशि के लिए कल बुधवार का दिन कैसा है? वृषभ राशि के लिए कल बुधवार का दिन कैसा है? वृषभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन लाभदायक रहेगा। आपकी कोई चाहत पूरी होगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। जो लोग नौकरी में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको इस मामले में कामयाबी मिल सकती है। बिजनेस में कमाई में वृद्धि होने की आपको खुशी होगी। जिन लोगों के काम का संबंध विदेश से या तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उनके लिए कल का दिन उन्नतिदायक रहेगा। नौकरी में आपको अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। आपके लिए घर परिवार के मामले में भी कल का दिन अच्छा रहेगा। प्रेमी के साथ वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। आपके लिए कल के दिन कार्य क्षेत्र में उन्नति का संयोग बन रहा है। कोई अधूरी चाहत भी आपकी पूरी होगी। अगर आप कारोबार को विस्तार देने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपको कल के दिन सुख साधनों की प्राप्ति होगी। भाई बहनों से आपको कल सहयोग की प्राप्ति होगी। किसी मित्र या सहकर्मी की मदद से आपको फायदा हो सकता है। लव लाइफ में आपके प्रेम और तालमेल बना रहेगा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग में इस संयोग की वजह से कल के दिन के स्वामी ग्रह बुध जबकि दिन स्वामिनी माता गौरी और देवता भगवान गणेश रहेंगे।